आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं जी। बायो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बायो कहते हैं लाइफ को, यानी जिंदगी, लाइफ। इसको मैं इधर लिख लेता हूं। लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, जिंदगी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। प्लांट्स के लिए प्लांट सेल, एनिमल के लिए एनिमल सेल है। ये बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है कि एक एक सेल मिलके जो है एक टिश्यू बनता है और टिश्यू मिलके आर्गन और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है आगे। यानी बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। अब बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि वो तमाम मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, यानी जानदार चीजों में पाए जाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं जी बायो मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये भी मैं यहाँ लिख लेता हूं। अच्छा जी, बायोमोलिक्यूल्स जो है, मैंने ये कहा कि वो बायोमोलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। इनको मैं कहता हूं जी कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। ये भी मैं इधर लिख लेता हूं, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं जी? मैक्रो कहते हैं बड़े को, और मॉलिक्यूल्स अब ये किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, ये इसमें मिलके बने होते हैं। अब मैक्रोमोलिक्यूल हम इनको क्यों कहते हैं, इस चीज को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये जो आपको सेल नजर आ रहे हैं, इसमें वो तमाम मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो लिविंग थिंग में पाए जाते हैं। जैसे ये, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो ये जो है आपको नजर आ रहा होगा, ये सेंटर में ये न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड में जो है हम कहते हैं जी डीएनए है, आरएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन चीजों को हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये प्लांट्स की सेल वाल है तो ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। और ये तमाम जो सेल है इसमें बायोमोलिक्यूल हैं। वो बायोमोलिक्यूल कौन से हैं और वो उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं, इस चीज को हम यहां देखते हैं जी। अब जो बायोमोलिक्यूल हैं उनमें हमारे पास कुछ बायोमोलिक्यूल हैं, वो ये हैं, अब मैं लिख लेता हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है जी, एक मैं ये लिख लेता हूं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल हैं, यानी ये इनको मैं मैक्रोमोलिक्यूल कहूंगा, इसलिए कि इनके जो स्मॉलर यूनिट हैं, इनके जो मोनोमर हैं वो हैं मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड, SACCHARIDES। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास आते हैं प्रोटीन। ठीक है जी, प्रोटीन भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं और ये बायोमोलिक्यूल हैं। लिविंग थिंग में सिंथेसाइज होते हैं, लिविंग थिंग इनको बनाती हैं जी, ये प्रोटीन। इनकी जो बेसिक यूनिट है, इनकी जो बुनियादी इकाई है वो है अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, ये भी मैं यहां लिख लेता हूं, अमाइनो एसिड्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जो है ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल कहते हैं हम इन्हें। इनकी जो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई जो है इनकी, वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी मैं यहां मेंशन कर लेता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इन्हें हम कहते हैं, COOH ग्रुप। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल आते हैं वो हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जी। अच्छा, इसको मैं अभी, इन सब को हम आगे जो है डिटेल में स्टडी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट है जिससे मिलके बने होते हैं, जो इनके मोनोमर्स होते हैं, वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं जी विटामिन्स। विटामिन्स भी बायोमोलिक्यूल हैं और ये स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। विटामिन, इसका स्पेलिंग, हाँ ठीक है जी। ये जो है ये स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं।
और ये भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं जी। इसको मैं लिख लेता हूं कि ये स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, ट्रेसेस में चाहिए होते हैं, छोटे छोटे, ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल हैं वो किस फॉर्म में, वो उनको हमने कहा कि जी वो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों हैं कि उनकी जो स्मॉलर यूनिट्स यानी मोनोमर, उनके मोनोमर हम देख लेते हैं। उनके जो मोनोमर हैं वो ये हैं, मोनो कहते हैं सिंगल और मर कहते हैं यूनिट को, यानी सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट जो है वो ये हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोसैकराइड हैं, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स के फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड हैं। और ये मोनोमर जो है कंबाइन होके पॉलीमर बनाते हैं जी। इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूं, पॉलीमर। और पॉलीमर जो है, पोली कहते हैं मैनी और मर कहते हैं यूनिट। पॉलीमर्स, मोनोमर, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। पोली कहते हैं मैनी, मर्ज यूनिट। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल इसलिए होते हैं कि उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो मिलके लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये बायोमॉलिक्यूल हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूल हैं, इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है जी, सॉरी ये थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं जी, ये जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, आज हमें पता लगा कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे केमिकल, ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जो लिविंग थिंग्स में